नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट एंड वॉइस ऑफ अवध संपादक अमरचंद्र यादव। आज हमारे साथ हैं अयोध्या जनपद की नाम और हस्ती, अयोध्या जनपद के प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने समाज सेवा के लिए 37 बार से अधिक ब्लड दान कर दिया गरीबों में। और आप देखते होंगे कि लगातार 3 वर्ष से अम्मा की रसोई चल रही है। प्रदीप यादव का कहीं न कहीं यह सपना है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। प्रदीप यादव का कहीं न कहीं यह सपना है कि किसी भी गरीब शोषित वंचित पर अगर अत्याचार हो तो उस पर डट करके सामना किया जाए, डट करके उस पर आवाज उठाई जाए। आइए हम उनसे कुछ तीखे सवाल भी करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी प्रदीप यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल वॉइस ऑफ अवध। नमस्कार आपका भैया। नमस्कार। तो जिस प्रकार से 2027 का जी विधानसभा चुनाव जी काफी सरगर्मियों में है, जी जी जो प्रत्याशी जी जनता के बीच में कहीं कोर कसर छोड़ रहे थे, जी वो इस बार पूरा चुनावी मैदान में पूरी तरह से डट चुके हैं कि हाँ इस बार लड़ेंगे, जी हटेंगे नहीं। जी तो इसी में रुदौली विधानसभा को लेकर के आपकी भी चर्चाएं काफी तेज हैं। जी 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 रुदौली में खासकर यादव समाज जी जी जो आपको दिल से चाहता है जी। और दलित समाज भी आपको चाहता है। जी कहीं न कहीं हमने सर्वे करवाया तो सर्वे में आपका नाम यादव प्रत्याशियों में सबसे ऊपर आया। जी 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 तो क्या तैयारियां रहेंगी, किन रणनीतियों के तहत आप रुदौली में धावा बोलेंगे, रुदौली में आप चुनावी गर्दा करेंगे? देखिए, हम लोग तो लगभग 1 साल से वहाँ पे लगे हुए हैं जी। 1 साल से वहाँ पे चल रहे हैं, लोगों के सुख दुख में पहुँच रहे हैं जी। और वो का बतावे की जरूरत ना है बाटे जी। अब वही ममता पाल हमारी जो है भवानीपुर की हैं जी। उनका मैं घर बनवाने चल रहा हूँ, ईटा उटा गिर गया भाई। अच्छा, ठीक है ना। तो जी। जो लोग उनको गरीब नहीं दिखाई देते हैं कहीं पे, जी। अगर कोई है जैसे हस्बैंड नहीं है जी। या एक्सपायर हो गए जी। तो उन और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है जी। तो उसका सहारा हम लोग बन रहे जी। हैं। ममता पाल बहन हमारी जी। बाबा बाजार भवानीपुर की हैं जी। ठीक है। तो कम से कम उनके लिए घर बनवाने चल रहा हूँ, ईटा उटा गिर गया भाई। जी। तो समाज सेवी प्रदीप यादव जी जिस प्रकार से ताबड़तोड़ लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं जी। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप सीधे लाइव चला देते हैं उसको दिखाते हुए जी, इसलिए चलाते हैं। तो आप भले ही जमीनी स्तर से राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि समाज सेवी प्रदीप यादव दिखावे की राजनीति अच्छा, करते हैं, दिखावे की समाज सेवा करते जो हैं। कुछ करेगा जी तो वो दिखाएगा जी। और जो नहीं करेगा जी वो क्या दिखाएगा जी। मैं रोड पर से लोगों को लेकर के जाता हूँ, जी जिसका एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ जी। और भैया विरोधी इतना दुष्ट बाटे, हमार विधायक लेवल पे हमार विरोधी बाटे, वो कब के कब फंसा दी क्यों जनबना करते हैं, कहूँ मिल जाए उनसे तो इसलिए लाइव चलाते हैं हम लोग ताकि जो है जनता देखे। चूंकि बहुत से लोग आरोप लगा देते, किसी का एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए, उसने कह दिया मेरे जेब में 1 लाख रुपए था जी। उसको कहना तो ही है विरोधी से मिलकर के। बिल्कुल बिल्कुल विरोधी से मिलकर कहना है ना जी कि हाँ ये चीज कर दिए ये जी। तो इसीलिए लाइव हम लोग चलाते हैं ताकि जो है जी कोई भी जी अप्रत्यक्ष जी प्रत्यक्ष रूप से जी सभी लोग उसको देखें। जब समाज सेवी प्रदीप यादव जी राजनीति में बगैर पद के इतनी बड़ी जब समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में डटे हुए हैं, तो समाज सेवी प्रदीप यादव को क्या जरूरत है कि विधायक बनाया जाए तभी सेवा कर पाए? जनता ने एक छोटा सा पद दिया है सदस्य जिला पंचायत का जी, वो भी निर्दल चुनाव जीत के आए जी। पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया था जी। कुछ बड़े नेताओं के चापलूस नेताओं के चक्कर में जी। तब भी जनता द्वारा निर्वाचित हुए, हम लोग निर्दल जीत करके आए जी। और जनता में काम कर रहे हैं, कभी बैठे नहीं है जब से जिला पंचायत सदस्य बने हैं जी। जब से जिला पंचायत सदस्य बने हैं तब से मेरा सर्वे करवा लिया जाए, अगर काम में कोई पीछे कर देगा तो जो कहेंगे जी मैं हार जाऊंगा। लेकिन समाज सेवी प्रदीप यादव पर एक आरोप विरोधी लगाते हैं। हाँ बताओ। एक आरोप लगाते हैं पार्टी से बगावत वाली,
एक आरोप लगाते हैं पार्टी से गद्दारी वाली। अच्छा, ठीक। इस पर आप क्या कहेंगे? दिखाओ। और अभी हाल अच्छा। ही में कुछ लोग कह रहे थे कि चंद सिक्कों की खनक से समाज सेवी प्रदीप यादव बिक गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ये कह रहे हैं जी, ठीक है, उनका कोई अपना वजूद नहीं है जी, ठीक है ना। वो जो कह रहे थे जी, वो किसकी मदद किए हैं आज तक? जी, किसी एक आदमी की मदद किए हैं? मैं 3 साल से सुबह जी, 4 बजे उठ करके, हमारे पिताजी चाहे हमारी वाइफ जिला पंचायत सदस्य हैं, जी, हम लोग उठ करके मजदूरों तक, गरीबों तक जी, भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही विरोधी जे कहत बाटे जी, कि वह सिक्का खनकाई नहीं किहिन वही काम वो कह के दिखा दिया हमें। जी। समाज के दिखा दिए। समाज सेवी प्रदीप यादव जी, आप मानते हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में धुरंधर हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आप अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति कहीं ना कहीं विधायक रामचंद्र यादव जी का विरोध करके ही हो रही है। रुदौली में आप हमेशा रामचंद्र यादव जी का विरोध करते हैं कि 2500 बीघा खेत लिखवा लिए, 3000 बीघा खेत लिखवा लिए। गलत है। अगर नहीं, गलत है ये। अगर क्या गलत है ये? आप बताइए, गलत है? नहीं, अगर नहीं, आप- गलत है ये चीज। अगर उनके पास नहीं है। नहीं, अगर नहीं, आप- गलत है, बताइए। नहीं, अगर आप कह रहे गलत है उनके हैं- पास। अरे जी, उनके पास क्या नहीं है? जी, अमरगंज में एक जने पंडित के जमीन हुए कब्जा के मॉल बनाई, जी, ठीक है। शहर में कितना मकान है उनके, नोएडा मकान उनके बाटे, लखनऊ मकान उनके बाटे, जी। 10-10 गाड़ी घर में जी। है। और नरौली में जी, अब्बास अली जैदी बड़ा काशकार, जी। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जी, आवाज उनका फेल कर दी। जी, इनकी जमीन कहाँ नहीं? मवई में इनकी जमीन है, कमख्यन भवानी में इनकी जमीन है, जी। इनकी जमीन बाबा बाजार में है, इनकी जमीन नयपुरा में जी। है, इनकी जमीन शहर में है, इनकी जमीन नाथनगर में है, इनकी जमीन कुमारगंज में है, इनकी जमीन घटौली में है। कहाँ नहीं है? कहाँ से आई जमीन? मतलब हर एक जगह कहाँ से आई जमीन? मतलब आपके कहने का मतलब है कि देखो, आप कह रहे हैं आरोप लगा, जमीन कहाँ से आई? आपके कहने का मतलब है कि जी, हर आदमी से दलाली करता है ये व्यक्ति, राम हर आदमी से दलाली करता है ये व्यक्ति। अगर रामचंद्र सुनो, सुनिए, हमारे पीछे है जी। आज कैसा लाग है जी। हमें मिटाओ चक्कर में। तो आपको डर नहीं लगता है? कौन उनसे डर यार? नहीं डर लगता? कौन डर बताओ? कौन चीज का? जी, अब कौन चीज का डर? आप नहीं, सवाल जो पूछे हो जवाब दो हमें। जी, कौन चीज का डर? जी, कहाँ है वो? जी। खुदा है वो? जी, बताओ मैं। जी, अगर मैं बताओ कि डर तुम्हें कहाँ है वो? जी, मैं मानता हूं कि रामचंद्र यादव लगातार रुदौली को लूट रहे हैं। अगर लूटत ना है जी, नहीं देखा था लूटत है। रामचंद्र यादव जी, यही ब्यौरा जी तो है जी, रामचंद्र यादव जी अगर बस, रुदौली को लूट बस, रहे हैं वही तो उनका- लगातार तीसरी बार विधायक कैसे तीसरी होंगे? बार कैसे? जी, हाजी फिरोज खान गब्बर लड़े, जी, ठीक है जी। दो मुस्लिम लड़िया थे जी। और पूरा डाइवर्ट हो जाता है जी। बस यही वजह है कि बार बार अवसर में तब्दील हो जा रहा है बस जी, नहीं हुए जी। लड़ जाए निर्दल न ले भाजपा टिकट मतलब कहीं ना कहीं एक भाग्य पर निर्भर कर रहा है। भाई, आपके कहने का मतलब ये आपदा अवसर जी, तो इनको अवसर मिल जा रहा है। कई लोग लड़ जा रहे हैं मुस्लिम समाज के जी। तो इनको अवसर मिल जा रहा है। जी। तो समाज सेवी प्रदीप यादव जी समाजवादी पार्टी से और अगर फिर बता रहा हूं जी, जी, रुश्दी मियां लड़े फिर ये जीत जाएंगे। सब साथ गांठ है इन लोगों के अंदर में। मतलब रुश्दी मियां हाँ, इनके अलावा जी, लोधी जी लड़ जाए, मतलब विनोद लोधी लड़ जाए, सुनो हमारी बात, जी, विनोद लोधी लड़ जी। जाए, चौधरी सहरियाल लड़ जी। जाए, अनिल शुक्ला लड़ जाए, प्रदीप यादव न लड़े जी। न जीत के सिद्ध बताओ। मतलब फिर सपा जीत जाएगी। बिल्कुल जीत जाएगी और अगर रुश्दी मियां जी लड़ेंगे हार तो जाएंगे हार फिर यार, जाएगी। फिर हार जाएंगे। चौधरी सहरियार जीत जाएंगे, मुस्लिम कैंडिडेट हैं लेकिन चौधरी सहरियार जीत जाएंगे। अली लड़ेंगे, अली भाई लड़ेंगे, वो भी जीत जाएंगे। मतलब अगर रुश्दी मियां को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से किसी दूसरे प्रत्याशी बिल्कुल जीत जाएगा। मिलता है तो क्या समाज सेवी प्रदीप यादव जी बिल्कुल समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, प्रचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बड़ा दावा कर रहे हैं बिल्कुल क्या करेंगे, सामने? बिल्कुल करेंगे। मोबाइल में फिर रहेगा। अच्छा करेंगे आप? बिल्कुल समर्थन? करेंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से रुश्दी मियां जी को दोबारा अगर समाजवादी पार्टी वो से जितवा न करी है यार, प्रत्याशी बनाया कहाँ बांटे हो आप? 4 साल वो सोवत थी, 1 साल जागत थी, 1 साल वो एक्टिव होती। मतलब रुश्दी मियां जी 4 साल होते हैं, 1 साल जागते पहले हैं। की एक्टिविटी आप दिखाइए हमें। जी, क्या एक्टिविटी 1 साल पहले की? नहीं वो तो नहीं, आप बताइए क्या एक्टिविटी है पहले की? मैंने 1 साल पहले बुलाया था तो वो आए थे। तो वो आए थे, जनता में कहाँ जा रहे थे? मतलब आप बड़ा दावा कर रहे हैं बिल्कुल कि भैया, 4 साल अरे हर आदमी कहीं जाता है, जी। हर आदमी कहीं जाता है, जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया डालता है, बिल्कुल बहनों कहने डरते रही जी। और सब अंदर से मिला, सब साथे बैठ के चाय पिए थी।
मतलब रामचंद्र यादव जी और रुश्दी मियां जी बिल्कुल साथ भैया, बैठकर चाय बिल्कुल पीते पिए हैं। थे यार। जी सोशल मीडिया पे हर चीज बांटे। तो ठीक है, हमें जी, तोड़े क्या ही लगा है सब ही, जी हमें तोड़े क्या ही बड़े बड़े नेता लगा है, जी समाजवादी पार्टी का लगा है। जी ठीक है, हम काम करी थे भैया। जी। अब भाई तमाम चीजें हैं, मैं काम करता हूं, हमें भले परेशान करें, जी। भले हमारे पर मुकदमा लगवा दिए, जेल में करा दिए, अंदर करा जी। दिए, लेकिन हमारा आवाज ना रोक पाई है। जी मतलब समाज सेवी प्रदीप यादव, काफी चर्चाएं रुदौली क्षेत्र में चल रही हैं कि अगर रुश्दी एक मिनट कि अगर सवाल सुन लीजिए, बताइए। क्षेत्र में काफी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर रुश्दी मियां जी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो प्रदीप यादव बसपा से मजबूती से दमदारी से चुनाव लड़ जाएंगे, जिसमें सपा का जो समीकरण है पूरा ध्वस्त कर देंगे, और रामचंद्र यादव जी का आप खुला विरोध करते हैं, तो इसमें कहां तक सत्यता है? आप कैमरे पर बताइए। आप स्वयं देख लीजिए जी, नयपुरा में हत्या हुई थी एक यादव की, जी कोई खुलासा हुआ आज तक? जी नहीं हो पाया। आप बताइए, आप तो गए थे वहां पे। जी जी मैं गया था वहां पर, लेकिन कोई खुलासा हुआ? हाँ, पुलिस ने आश्वासन दिया था कि खुलासा करेंगे। कई लेकिन खुलासा सारी नहीं हो जमीनें पाया। लोग कब्जा किए हैं। जी कई सारी जमीनें ये लोग कब्जा किए हैं। जी वह उनका कहा थी, ऐसा ही फेसबुक पे वह उनका कहा थी। जी। अब वही 6 महीना नहीं, बस साथे बैठ के चाय पीते रहे। अच्छा, रामचंद्र यादव जी और रुश्दी मियां जी सोशल मीडिया पे। जी। और लखनऊ में 2 जने मिले थे। अच्छा, लखनऊ में 2 हाँ, लोग मिलते हैं, सबसे ये आप अच्छा- बड़ा दावा कर रहे हैं। सबसे अच्छा चौधरी शहर यार भी चल रहे हैं लगातार। जी। अच्छा, आपसे एक दूसरा सवाल है कि अगर वहां से आनंद सेन जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया जाता है रुदौली से, देखिए, तो क्या प्रतिक्रिया देखिए, रहेगी? आप क्या समर्थन करेंगे आनंद सेन देखिए, जी का? आनंद सेन जी कुछ भी हो, जी जैसे हमारा थोड़ा मलाल था उनसे, हाँ, कैमरे पे। भैया से थोड़ा मलाल था हमारा। जी ठीक है, तो वो क्या था कि जिला अध्यक्ष पंचायत चुनाव को लेकर के था। जी उनको भी पता है कि मेरे ऊपर मुकदमा किसने कराया था, जी उनको भी पता है। बहुत जने कहीं पैसा ले लिहिन, ई किहिन ऊ किहिन, जी सब जो भी किए विधायक रुदौली किए। जी ठीक है, और आज भी जी इतना हमें परेशान करा थी। जी जो हमारे साथ लोग रहते हैं, जी जो मुझे मजबूती देते हैं, जी उनको इनकी टीम जी और ये जी मिल करके लोगों से मिलते हैं कि आप दूर हो जाइए, नहीं तो मुकदमा लिख जाएगा। और जो काम धंधा लोग व्यापार करते हैं, जी उसको बताते हैं कि आपका हम ये करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने दलालों के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं जी कि प्रदीप यादव का साथ छोड़ दीजिए, अच्छा और नहीं छोड़ेंगे जी तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत से लोगों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया। अच्छा। उनके डर के मारा, बहुत से लोगों ने, किसके डर के मारे? उन्हें विधायक के डर के मारा, विधायक रामचंद्र यादव जी को उनके कह डर के मारा साथ छोड़ दें, सो जाती है लोग हमारे। जी जी वो साथ छोड़ दें कि भैया इनसे दूरे रहो, नहीं तो पता चले मुकदमा लीजिए, जी। जेल चला जावे, अब तमाम चीजें हैं। जी ठीक है जी। अब वह भाई साहब मेरे पास हमें 20 फोन डेली आता है जी कि मेरी जमीन कब्जा हो रही। हाँ, ये सही थे तो एसडीएम विकास धर हाँ, दुबे, हाँ, हाँ, एक मामला और भी ठीक है, आया था। विकास धर हाँ, दुबे इनके कुंडली निकाल ली। जी 2 महीना 15 दिन वो थे यहाँ पे जी। और 2 महीना 15 दिन में विकास धर दुबे एसडीएम साहब ने जी। इनकी पूरी कुंडली निकलवा ली। मतलब रुदौली के पूर्व एसडीएम विकास पहले धर दुबे जी की भैया, कार्यशैली से आप संतुष्ट थे? जेसीबी इनके अवैध खनन बहुत चला था जी वो बंद होएगा, प्लाटिंग में 10-15% शेयर इनके रहा था, जी। वो सब खत्म होएगा रहा वही समय। जी। तमाम चीजें जो खत्म हो गई थी, जी ठीक है, उनके जाने से जी अब उनका अपन उनके ट्रांसफर करा दीन। जी अब जब ट्रांसफर करा दीन तो भाई अपन क्या करें? पहली बार जी ईमानदार एसडीएम से इनका पाला पड़ा था। जी लेकिन ईमानदार एसडीएम अच्छा, अब उनका लागत हुए, हमें फंसाओ टाइम बहुत लाग रहा है। आप कह रहे हैं विकास धर दुबे जी को, आप कह रहे हैं कि ईमानदार एसडीएम थे। हाँ। लेकिन रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी और उनके समर्थक कह रहे थे कि ये सपा की मानसिकता से प्रभावित एसडीएम है। अच्छा, और ये के मानसिकता से हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम भाजपाई हैं। अरे भैया, तमाम वही है ना, 100 भैया चूहा बिल्ली खा के चली हज को जी तो सब ना हमारे सबके लगे पल पल के इनके रिपोर्ट बांटे, काव कहाँ करत है, काव कैसे काव जी। है, फोन हमारे सबके लगे बहुत आवत है, कहाँ कौन अत्याचार के जी। है। लेकिन मैं बोलता इसलिए नहीं जी। हूं कि आदमी कहेगा कि विधायक का, अब बताओ विधायक वो बांटे और परेशान हम, हमें बताओ कि तू कहे हो, बताओ हम
कौन हम, बताओ हमें। कौन कह रहा है कि आपको परेशान? वही लोग कहते हैं कि हम परेशान, हमको प्रदीप यादव कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, विधायक हुए बाटे परेशान हम करी था, हमें कितना परेशान की, हमें इनके विरोध करे कोनो मतलब ना रहा जी, लेकिन हमारे ऊपर ये मुकदमा लगवाइन जी। जिला पंचायत अध्यक्ष सुन लो, जो लोग कह रहे हैं देख रहे हैं जी जी, वो सुन लें जी कि हमारा इनका क्या प्रतिद्वंद है, किस लिए मैं इनसे विरोध करता हूं जी। ये हमारे लिए, हमारे ऊपर 376 का मुकदमा लगवाए जी, जो है 376 का मुकदमा लगवाए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जी। मोटी रकम लेकिन जिला अध्यक्ष से है अपन जी, ठीक है। उसके बाद जब मिल्कीपुर का उपचुनाव था जिसमें चंद्रभान पासवान जी विधायक बने, उसमें इन्होंने यशो को लगा दिया मेरे पीछे कि इसका हाथ पैर तोड़ दो, झूठे केस में इसको फंसा दो। तो इन्होंने क्या किया, बताया कि जो है प्रदीप यादव दारू बांट रहे थे। बस इनका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से प्रदीप यादव का हाथ पैर तोड़वा दो जी, यशो को भेज करके हमसे मारपीट कराए जी, ठीक है। किसी तरीके इनका उद्देश्य यही था जी। अगर आप जैसे कह रहे हैं और हम हाँ चुनाव लड़बे, जिला पंचायत लड़बे रहे हम जी जी, लेकिन जिला पंचायत एक दाई खत्म के हैं कि एक दाई चुनाव है मीना गुप्ता का भी हरा चुका है 420 के, यही लिए जिला पंचायत के चुनाव हम सब अब ना लड़बे। आप बड़ा दावा कर रहे हैं? हम नहीं लड़ेंगे। प्रदीप यादव पहले था बार जिला पंचायत पहले था कि अपने मिल्कीपुर तृतीय जहां से मैं जीता था जी, वहां से नहीं लड़ूंगा, लेकिन जी इनकी हरकत को देखते हुए इनसे आमना सामना हम लोग करेंगे बस। मतलब आप सीधा विधानसभा लड़ेंगे? सीधा। अगर सपा से टिकट आपको नहीं मिलता है तब आपकी क्या भैया से बात करेंगे? क्या आप पहले अखिलेश भैया से बात करेंगे? अखिलेश भैया से आप बात करेंगे? मान लीजिए अखिलेश भैया से आपको इग्नोर करते हो कि कोई रास्ता निकाला जाएगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा। मतलब प्रदीप यादव इस बार 2027 में पूरी ये मौका ना पहुंचने में हत्या करा दी हमारी। कौन हत्या करवा दिया? विधायक रुदौली। ये मौका ना पाओ, बड़ा दावा कर रहे हैं। जैसे उनका मारे जान थो ना, किसको? अरे ठाकुर साहब क्या नाम था उनका, बिरजन सिंह। बिरजन सिंह जी, राजनीति के अगला मरवाई सुने। बिरजन सिंह को किसने मरवाया? इन्हीं ने मरवाया। किसने? पूरा इलाका जानता है किसने मरवाया। बिरजन सिंह को विधायक जी ने मरवाया। भाई बिल्कुल, उनके घर वाले कह रहे थे बिरजन सिंह के मैं गांव में गया था, उनके घर वाले कह रहे थे हमसे नहीं, अगर भाई बिरजन सिंह के घर वाले कह रहे थे और कहेंगे तो मैं पूछा दूंगा। अच्छा, आप बड़ा दावा कर रहे हैं? उनके बड़ा दावा भैया, उनके घर वाले कह रहे थे? बिल्कुल कह रहे थे घर वाले जी। मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ये ब्लेम लगा के? ब्लेम नहीं है ये जी की, ब्लेम नहीं है, ब्लेम नहीं, सत्यता है, क्या सत्यता है, सत्यता जी, ब्लेम नहीं लगा रहे हैं हम, न किसी डरते हैं। मतलब ये सत्यता है, जो सत्यता है। ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ये चीजें रुदौली के सपा के जो और भी नेता हैं वो क्यों नहीं? वो डरा थे उनका यार, वो डरते हैं उनसे। वो डरा कि सब तक विधायक है, हमें खिलाफ मुकदमा लिखा दे, जेल कह दी है, वो डरा थे जी। हम डरा इतना है, मरना 21 दिन बाद जी, आधी जिंदगी लोगों के हित में गुजार चुका हम जी, मरे जावे कोनो फर्क ना पड़े जी, है ना। और जो अम्मा की रसोई हमारे कराते हैं उनको फोन करते हैं काहे हो, तो उनके कहे काहे रसोई करावत है जी। रसोई को रोकते हैं कि गरीबों का भोजन न चले जी। तमाम षड्यंत्र हमारे अपनों को तोड़ते हैं कि ये आगे न बढ़े। और सुन लीजिए जी, 1 साल इनका कार्यकाल बचा हुआ है विधानसभा का जी। ये जीत जाएंगे चुनाव तो जो कहेंगे जो हार जाएंगे हम लोग। और रामचंद्र यादव जी को राजनीति हम लोग छोड़ देंगे। ये चुनाव रामचंद्र चुनाव नहीं जीत पाए जनता में। आपको एक मिनट आप अभी प्लीज एक मिनट, जनता सवाल को पूरी स्पष्टता से सुन पाए। बिल्कुल। आप एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2027 में अगर विधायक रामचंद्र यादव जी अगर विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, अगर विधायक बनते हैं, तो समाज सेवी प्रदीप यादव जी आप खुद राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे? हम तुरंत हट गया भैया, इनका जीता ना दिया से। और यही तय हमसे अंदर हमें काटा थे जी, लोगों से सबसे कटुआवा थे हमें, ठीक है जी। बस अरते ठीक बाय, अपने सबका ये बात कि अच्छा काम समाज में करे है। रुदौली में हम लोग हमारा भोजन चलता है जी। अभी ये और सचिव लोग सब मिल करके मंडी में जी, ये और मंडी सचिव नवीन सब्जी मंडी वहाँ रुदौली में, अच्छा रुदौली सब्जी मंडी में लेकर के जो है सब सचिव ने इधर उधर कर दिया था जी। हम लोग पहुंचे थे, हम और चेयरमैन साहब जब्बार अली जी, पता होगा आपको जी। हाँ, जहाँ धरना प्रदर्शन हुई, वहाँ पे गरीब जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जो हिंदू समुदाय के हैं जी, तमाम लोग वहाँ अपने
बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो फुटपाथ पे अपन दुकान करते ना दुकान है सभी हटावत रहे। अच्छा, कौन हटा रहा था ये दुकान? नहीं सब विधायक सचिव मिलके। अच्छा, सब लोग दुकान हटवा रहे थे। बिल्कुल, गरीबर से तो कोनो मतलब ही ना। अच्छा, चमख्या भवानी में देख लो आप, जी। एक जने बाबा रहे जी वो मंदिर बनवाए रहे। जी, कौन से बाबा थे वो? अरे उनका अच्छा नाम रहा, बाबा रहे वहीं कामाख्या धाम पे ही। जी जी और बढ़िया नाम था उनका, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, भगवा कलर का पहनते थे वो। जी जी। उनका 151 में जेल भिजवा दी। अच्छा, उनका मंदिर बना रहे, मंदिर उठलवा दी, उनका 151 में जेलों भिजवा दी। जी। महाकाल बाबा, जी महाकाल बाबा कामाख्या धाम के सभी जानते हो वो। जी, सबका पता हो ये चीज। जी। अगर सबका पता हो, अगर बताओ जी, एक सन्यासी को आप जी निर्दोष जेल भेज रहे हो, जी, तो आपकी कहानी ज्यादा दिन नहीं है। मान लीजिए, चलिए इन सब सवालों को दरकिनार करते हुए आपसे एक और सवाल किया जाता है कि आप जिसके टच में रहते हैं थोड़े दिन बाद में उससे आप विवाद कर लेते हैं। भैया जब वो हमारा विरोध करे तो क्या आरती उतारब हम? और ये संजय यदुवंशी वाला क्या मामला हुआ था? हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। कहीं सम्मान नहीं मिलेगा अगर जी, तो अगर वो बेइज्जत करने की सोचेगा, कोई भी हुआ, जी, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हुए, जी, सबसे मैं कह रहा हूं जी, अगर कोई बेइज्जत करने पे आएगा ना जी, तो उसको पहले बेइज्जत करेंगे। नहीं, ये बात आप संजय यदुवंशी जी को फोन करके भी बता सकते थे ना कि संजय यदुवंशी भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। संजय यदुवंशी हमारे जिले के नेताओं का शिकार हो गया। अच्छा, हमारे जिले के कुछ तुच्छ नेताओं के शिकार हो गया, मतलब जो कभी जनता की मदद नहीं करते हैं। जी। अभी आप फोन मिलाइए, जी, वो फोन नहीं उठाएंगे आपका। अच्छा, तो कुछ लोगों का वो शिकार हुआ, हमारी बात हुई बाद में। जी, संजय यदुवंशी से इस विवाद के बाद, लड़ाई के बाद में बात हुई जी। तो वो थोड़ा सा वो भी बहके थे जी, और हम लोग कोई बाकी और कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, लेकिन तो क्या संजय यदुवंशी जी क्या कह रहे थे? क्या बात? कुछ नहीं, वो बस छोटा भाई है, कोई बात भी बात नहीं है। ठीक है, जो लोग जी पीछे से वार करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जी, तुम्हारे अगर दम है, जी, अंदरूनी दम है जी, तो सामने से करा करो। जी, मैं सामने से बोलता हूँ, हर व्यक्ति को बोलता हूँ, जिससे मेरा विरोध होता है मैं सामने से बोलता हूँ। मतलब संजय यदुवंशी से आपकी जो दूरियां बढ़ी हैं, हाँ, वो संजय यदुवंशी कहीं न कहीं जिले के नेताओं का शिकार हो गया। हाँ, शिकार हो आपका गया। कहने का मतलब ये है। तो संजय यदुवंशी को आप इस लड़ाई का उतना गुनहगार, उतना दोषी नहीं मानते? हमारे जिले के कुछ ये नेता नगरी हैं, जो का जो है थोड़ा सा होता नहीं कि बदले की भावना से दुश्मनी करावा चाहते रहे हमसे। क्या भविष्य में संजय यदुवंशी और प्रदीप यादव कभी एक हो पाए? अरे फोन मिला दिए, फोन ना उठे बताओ हमसे। अच्छा, बाकी वो बात छोड़ो, आप रुदौली की बात करो। जी, रुदौली की बात करो, वहाँ के गरीब मजदूर के बात करो कि उनका भला क्या हो रहा है। नरौली वाला घर कहाँ से बना है? नरौली स्कूल कहाँ से बना है? जी, कहाँ से बना है नरौली वाला स्कूल? रौजा गाँव जो भेलसर वाला पुल है जी, पूरा रुदौली कहता है कि उसी से बना है। जो मटेरियल आता था आधा इधर आधा उधर, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ हो। मतलब नरौली वाला कौन सा स्कूल की आप बात कर रहे हैं? आप जो इनका स्कूल है विधायक का, नहीं जानते आप? जी, 100 कमरा बना है। जी जी। कौन जमीन रही उनके लिए? कई बीघा है जमीन हुआ? कौन सा स्कूल है ताकि दर्शक जो जान रहे हैं में जो स्कूल है, हाँ, कई बीघा है वो? रामचंद्र यादव जी ने हाँ, जो बनवाया है जी। कितने बीघा का है आप नहीं जानते? नहीं, मैंने तो कभी उसका आकलन किया नहीं। हो सकता है कि आप एक दिन जाओ किया है काम के हो जी, एक दिन इनके पूरा लेखा जोखा में सब मांगा जी। अरे बहुत जमीन आप सोच ना सकते हो। तो विधायक जी का जो स्कूल बना है वो कैसे बना है आप बताइए। वही जो पुल्हा बनाए वही के मटेरियल से बना है। कहाँ वाला पुल्हा? भेलसर वाला पुल्हा भैया। भेलसर वाला पुल्हा जो रेलवे ब्रिज से ऊपर से गया है, नहीं देखा? हाँ, वही पुल्हा बना है। वही पुल्हा से इनके स्कूल बन गया। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये है यार। जैसे हमारे सब साथे रहे हम कुछ दिन, मतलब साथे रहत आप सुनिए, आप अपने फेसबुक अकाउंट से डालिएगा क्या स्कूल इससे बना है, लोग बताएंगे आपको। अच्छा, लोग आपसे कहते हैं? और क्या हमसे कहते हैं भाई, लोग कहते हैं हमसे। जब लोग आपसे कहते हैं तो वहाँ रुदौली की जनता तो नहीं कह पाती। रुदौली के नेता, भैया सुनो, रुदौली के नेता ये अगर क्यों बोले लागत है तो बेवजह तेरे पर मुकदमा लगवा दिए थे। अच्छा, बेवजह। हम सुनो भैया, एक बार सुनो एक बार जात का हिर नहीं हुए, इनके अगर खून गरम बाय, हाँ, और इनके अगर पानी बाय जी, तो हिया जोन बाय खून शरीर में अपने बाटे, ठीक है ना? अच्छा। हिरे नहीं हिरे हूँ जी।
चलिए इन सवालों को दरकिनार करते हुए हम अगला बस वो सवाल हमारा करते अहित हैं। कर रहे हैं अभी भी, जी अभी भी वो मेरा अहित कर रहे हैं। जी तो जब अहित कर रहे हैं तो बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। जी चलिए मानते हैं कि आपका विधायक जी से कहीं ना कहीं तालमेल अब नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो सांसद अवधेश प्रसाद जी थे, सांसद अवधेश प्रसाद जी से भी तो दूरियां कहीं ना कहीं दूरियां देखो हमारी दिख बात रही हैं। देखें, एक मिनट कुछ सवाल करना हाँ, चाहेंगे सुनाओ, आप? सुनाओ। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा के चुनाव के दौरान दोनों में आप सांसद जी माननीय अवधेश प्रसाद जी का लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध वो हमारा किए हैं पहले, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या जिला विरोध पंचायत सदस्य उसी जगह से जहाँ पे माननीय अखिलेश जी का वो हो रहा है, रैली हो रही थी, जी, जी। सभा लगी थी जी। और हमारा नाम कटवा दिए, तो हम इनकी आरती उतारेंगे क्या? अच्छा, आपका नाम वहाँ से कटवा दिए थे और उसके बाद हमारे गांव गए झूठ बोल के आए अच्छा, कि ये रोड दे धन, वो रोड दे धन। के बाद बादी में बताएं जब गांव वाले फोन किन प्रदीप यादव का पैसा निकाल के खा ली। अच्छा। ये सब क्या है? अच्छा, इन्होंने ऐसे कह दिया सांसद तो जी कुल ने मिला आप के पर हमारे ऐसे 2-3 बोला। नेता से विरोध व्यक्तिगत बात है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो नेता? अवधेश प्रसाद हो गए, हाँ रामचंद्र यादव हो गए, हाँ अभी तो दुइये है। हाँ, इन दोनों लोगों से आपका व्यक्तिगत विरोध मेरा है? व्यक्तिगत है, वो ये व्यक्तिगत मानते हैं जी। तो हम भी मानते हैं व्यक्तिगत। जी चलिए इन सवालों को दरकिनार बाकी जी बाकी अभी विक्रम रावत जान रहे होंगे भदरसा हाँ में। हाँ मैंने देखा था उसकी उस मदद परिवार सबने की। किया। जी सबने किया। इनको बुलाया गया, वहां तक पहुंचे नहीं। जी अब ये हमारा राजनीति खत्म कर लाग है ना। जी अच्छा, इन सबको दरकिनार करते हुए हम अगला सवाल करते हैं, क्योंकि दर्शक दूसरा सवाल भी सुनना चाह रहे हैं। जी। जो बीजेपी सरकार द्वारा पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए जो यूजीसी कानून लाया गया, आप यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं या यूजीसी कानून का विरोध मैं करते किसी हैं? जात, सुनिए मेरी बात जी। मैं किसी जात पात समुदाय के लिए नहीं बोलता हूं कभी। जी ठीक है ना। जी। मेरा काम सामाजिक है। मैं सामाजिक, मुझसे बात कीजिए कि कोई अनाथ बच्चा है उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो। ठीक है, मुझसे ये बात करिए। मुझसे बात करिए कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कैसे जाए। मुझसे बात करिए किसी का एक्सीडेंट हुआ जी। है उसको अस्पताल कैसे पहुंचाया जी। जाए। मुझसे बात करिए कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जी उसकी बात कीजिए। तो यूजीसी पर आप चुप्पी साधे? देखिए देखिए फर्जी ये जो चीजें चल रही हैं जी। ये सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने के लिए। आज जात पात का मुद्दा लोग उठा देते हैं, दूसरी जात को गरिया देते हैं, वो उस जात को गरिया देते हैं, सिर्फ टीआरपी लेने के लिए गरियाते हैं। जी अब भाई कोनो गरीब व्यक्ति केहू जात का जी गरीब व्यक्ति भोजन के लिए तरस रहा हो, जी कपड़ों के लिए तरस रहा हो, जी कापी किताब के लिए तरस रहा हो, उसको कोई नहीं देगा। जी चलिए हम अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, या कह सकते हैं फास्ट न्यूज़ का। तो आइए हम इसी सरसरी तौर पर हम ज़िले के जो बड़े नेता हैं या ज़िले के जो भी नेता हैं उनके बारे में प्रदीप यादव जी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम आपसे चाहेंगे कि कम शब्दों में आप अपना उत्तर दीजिएगा। जी बताएं। आप जो जिले के ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं खब्बू तिवारी जी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए खब्बू तिवारी जी रॉयल व्यक्ति हैं जी, और जो भी राजनीति करते हैं वो जी सामने से करते हैं। जी ये जो ना उनने तो बांटे ना, जी इनके खानी ना है जी कि मिलाए कैसी तैसी करें। जी ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं अभय सिंह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो भी नेताजी हमारे साथ थे जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया तो वो हमारा साथ दिए थे। वो हमारे लिए वो भी प्रिय है। वो भी आपके लिए प्रिय है। अब आ जाते हैं मिल्कीपुर विधानसभा। मिल्कीपुर विधानसभा में बाबा गोरखनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बाबा गोरखनाथ का जहाँ तक बात है, जी, जब मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया था तो लोगों ने कहा कि इनका भी हाथ है। जी, मैं उनका विरोध किया। जी, मैं उनका भी विरोध किया जी, बाबा गोरखनाथ। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया जी, और कहा कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, होटल में जी, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ जी। प्रदीप भाई मैंने आपके ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया। जी, उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई। अच्छा, और आज तक मैं इतने दिन से विरोध कर रहा हूँ विधायक रुदौली का, जी, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मैंने मुकदमा नहीं लिखाया। अच्छा, जब लिखाए हैं पूरा प्रूफ मेरे पास है, जिससे लिखवाए हैं वो मेरे पटीदार हैं, जी, सब बस। कुछ मुझे पता है। जी, कम शब्दों में करिए। और आप जो मिल्कीपुर के विधायक हैं चंद्रभान पासवान जी, आप उनके बारे में क्या देखिए वो सोचते हैं? हमारे जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ बैठते थे, जी। ठीक है जी,
विधायक मिल्कीपुर मेरे साथ बैठते थे जी। तो रिश्ता अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं जी। है और बढ़िया है और रिश्ता। सपा के जो प्रत्याशी थे सांसद पुत्र अजीत प्रसाद, आप उनके वो बारे में तो क्या देखिए, वो मैं तो उनके बारे में अच्छा सोचता हूँ, जी। लेकिन वो हमारे बारे में ऐसा मुझे लगता है कि सोचते हैं कि खत्म हो जाए सब। चलिए आइए हम बीकापुर विधानसभा की बात करते हैं। बीकापुर विधानसभा में हाजी फिरोज खान गब्बर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाजी फिरोज खान गब्बर रॉयल नेता हैं जी, बढ़िया अच्छे है। नेता और विक्रम रावत के यहाँ गए थे, 21,000 रुपये की मदद भी किए थे। अच्छा। हमारे कहने पर फिरोज खान गब्बर जी 21,000 की मदद किए थे 21,000 उस की। दलित परिवार की। जी। अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। अब आते हैं दूसरे नेता अनूप सिंह की। अनूप सिंह भी बात बढ़िया करते है। हैं तो अनूप सिंह की बात अनूप सिंह भी बढ़िया, वो भी गए थे, वो भी मदद किए थे उस परिवार की। अच्छा। और बात करते हैं तो भाजपा विधायक अमित सिंह की, आप देखिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अमित सिंह भाई कभी भी जैसे जहाँ भी मिलते हैं सम्मान देते जी। हैं, मेरा कोई उनसे कोई विरोध नहीं है। अमित सिंह जी से कोई विरोध नहीं है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं रुदौली की। रुदौली में आप रुश्दी मियाँ जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका यह सोची थे कि जी निवेदन है आपसे, जी, रुश्दी मियाँ जी से दूसरों निवेदन के कर रहे हैं। चक्कर में जी विरोध मत करिए मेरा। जी विरोध किए, संजय ध्वंसी बुलाए, जी पूरा डाले कि देखो अब ये है, ठीक है समय मेरा खराब रहेगा लेकिन कुछ दिन बाद वो बीत जाएगा। जी। इनकी भी कमी कई मेरे पास है, अच्छा, रुश्दी मियाँ जी की कई कमी मेरे पास है, अच्छा, मैं भी बता सकता हूँ लोगों को। तो कभी उस पर चर्चा नहीं हुई? अभी जब देखा जाएगा कमी है, अच्छा कमी है और आपको बता देंगे जी कोई ऐसी बात आएगी तो। जी जी। और बात करते हैं रुदौली में चौधरी शहरयार के बारे में आप क्या सोचते हैं? चौधरी शहरयार बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं भाई, चौधरी शहरयार बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अच्छा। चौधरी शहरयार जी अगर भविष्य में चुनाव लड़ेंगे तो उनको मेरा समर्थन रहेगा। और वही बात मानिए, अगर एक मिनट हम पूछ रहे हैं, एक एक नेता को हम पूछ रहे हैं, आप रुदौली के चेयरमैन जब्बार अली जी को अगर सपा का विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अगर देखा जाए रुदौली में, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? का सोची थे पार्टी टिकट दे उनका और चाप के चुनाव लड़ो भाई, चुनाव जिता के लेके आओ भाई। आप लोग चुनाव लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे, समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। और वहीं अगर मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो दूसरे लोकप्रिय नेता की हम बात करेंगे तो मोहम्मद अली जी की। बहुत मोहम्मद अली जी ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी रॉयल नेता है, काफ़ी अच्छे नेता हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद अली भाई लड़ी है चुनाव तो हमें सब उनका 30,000 से लीड दिए। 30,000 से लीड देंगे भाई। मोहम्मद अली जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो? बिल्कुल दे भाई, जनता के बीच में हम सब वही बातें। दूसरे नेता हैं, काफी चर्चित नेता है रुदौली विधानसभा में, उमेश चंद्र यादव जी। हाँ, उनको भी सपोर्ट रहेगा। उमेश चंद्र यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उमेश भैया का भी सपोर्ट रहे। उमेश भैया जे हमारे साथे गद्दारी करे, हाँ, ओके ना है हम, मतलब उमेश भैया अच्छे नेता हैं। हाँ अच्छे नेता। आप डॉक्टर पुष्कर यादव जी की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, हाँ। जो मेरा हित करेगा, कैमरे बोल रहा हूँ जी, उसको जवाब दूंगा, भले वह प्रधानमंत्री हो जाए। मतलब डॉक्टर पुष्कर जी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप यादव जी। मैंने हर एक सवाल को पूरी बेबाकी से, पूरी मजबूती से, हर एक स्तर से पूछने का प्रयास किया। मिलेंगे फिर किसी इंटरव्यू में, फिर किसी बड़े समाज सेवी या बड़े नेता के साथ। तब तक के लिए आप सब दीजिए इजाजत। देखे रहे हो भैया, मैं हमारा हत्या करा दिया तो हमारा परिवार बाटे गिरगिटार है, सब देखे रहे हो भैया आप सब। ही कौन विधायक रुदौली बहुत पीछे लगा है मेरे, मैं बता दी हूँ। अच्छा, कि भैया कोनो दिक्कत परेशानी ना हुए, सब देखे रहे हो। अगर मालूम मरवाई दिए थी है तो हमारे बच्चन का, हमारे परिवार का आप सबके देखे जिम्मेदारी। कैमरामैन जी थोड़ा आप नज़दीक आइए, कैमरामैन जी, और आप वही शब्द आप फिर से कहिए, क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ विधायक रुदौली जी जी, जो कि मेरे पीछे बहुत पड़े हैं जी। हमारा आर्थिक स्थिति खराब करेकता ही, अम्मा रसोई लोग चलवावत ही ओका ख़त्म करेकता ही, और तमाम जो मेरे साथी हैं उनको हमसे दूर करने के लिए भरसक पूरा प्रयास, 2-3 दलाल आपन लगाए हैं जी, वो लगा है जी, तो उनका लगाए है। तो भैया हो, मैं जो भी हूँ जी, आप सबकी वजह से हूँ। और भाई विधायक है, मरवा सके थे रामचंद्र यादव जी, नहीं ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा काम बिरजन सिंह साथ कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है? डर नहीं सतावत भाई, डराए तो नहीं हम क्यों से समझो। आप लोगों के सामने मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ कि भाई दबे कोई बात अगर हो जाती है तो मेरे परिवार, मेरे घर वालों की
जो रक्षा है वो आप सबको करना है, फिर मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर आपको इतना डरावत क्यों बाप से नहीं जात। अगर वो झुंड बना अपन सिपाही पे सब ले रहे हैं, हाँ। हम अकेले रह गए। अच्छा, नहीं जैसे आपको इतनी देखिए, अरे सुनिए, आपको बिरजल सिंह जैसी आशंका है या आप ऐसी बात जब कह रहे हैं तो आपको डीएम ऑफिस और आईजी ऑफिस एसएसपी साहब में देखिए एप्लीकेशन देना चाहिए। जब कबो लड़िए भिड़िए हमसे जी, या इनके कोई लड़े भिड़े तो पहले तो बोला बना, बाद ही में हम छोड़ा बना। अच्छा अच्छा, प्रदीप यादव पहले तो मैं बोलूंगा नहीं, हाँ हाँ, और बाद में छोड़ूंगा नहीं। क्यों विधाता होए यार, अच्छा अगर जे छेड़े तो छेड़ा। प्रदीप यादव जी, ये अयोध्या जिलों में काफी चर्चित हो आप, भैया हो। और अधिकांश आपका देखा करी थे कि आप तो फेसबुक पर रंगदारी वाला गाना लगाऊ थे, एकदम जैसे 18 साल की युवा वाला। अच्छा ये बताओ, और देखिए आज का जमाना, वैसे रंगदारी, आज का जमाना हाँ सिधाई का नहीं है। अच्छा, आज तोरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे हाँ तो तू 2-3 थप्पड़ मारो। अच्छा, आज का जमाना ये है, मतलब ये गांधीगिरी वाला जमाना नहीं। अच्छा, मतलब गांधीवाद अगर एक थप्पड़ खा ले हो ना, हाँ, तो तुम्हारी हड्डी को टूट गई है सब। अच्छा, यही लिए हाँ दबंग इसलिए रहना जरूरी है हाँ कि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करे जी तो उनको जवाब देना। और उदौली जनता तो हमें इतना फोन करत भाई, जी, हमें हेरत यह है। अच्छा, एक आप महसूस किए हो वो आप, जी हमें जनता हेरत यह है। जी, हमारा खैरनपुर आवास भी है। जी, तो खैरनपुर आवास में आप कब कब बैठते हैं? अब हम संडे को बैठा। अच्छा, अब भाई 2-3 महीना 4 महीना थोड़ा सा ऐसे कहरन किए, कुछ मामला के बाटे हमारे साथ है। अच्छा, अब ना बताऊँ, हाँ हाँ बाद में बताओ जनता का, जी, कुछ मामला हमारे साथ है कहे है तो काम बाद में बताऊँ जी। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप यादव जी। मिलते हैं फिर किसी बड़े नेता के साथ, दमदारी के सवाल के साथ, और करेंगे हम आपके हर एक सवालों का सवाल जवाब। बने रहिए आप हमारे साथ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, छोटी सी चीज़ कट करके फिर से कर दियो, नहीं लंबा हो जी।